आज हम क्लास 10th की नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 4 तरह की अभिक्रियाओं के बारे में, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन, वियोजन, डिकम्पोजिशन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट। आज हम उपचयन यानी ऑक्सीडेशन और अपचयन मतलब रिडक्शन, और इसको दोनों को मिला के हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपने बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास भी देखी होंगी, जैसे कोयले का हवा में जलना, लोहे का हवा और नमी की उपस्थिति में जंग लगना, या तेल घी को बार बार गर्म कर ठंडा करने पर उसमें बदबू आना। ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। और यदि सीमित समय के भीतर तेलीय भोजन को नहीं खाया जाता, नहीं उसका इस्तेमाल किया जाता, तो उसका स्वाद खराब हो जाता है या उसमें से बदबू आने लग जाती है, गंध आने लग जाती है और वो खाने लायक नहीं रहता। ये सब तेल और भोजन जिसमें वसा होती है उनमें ऑक्सीकरण के कारण होता है, मतलब उसमें हवा है वो एंटर कर जाती है और वो हवा के साथ अभिक्रिया करके फूड को विषैला बना देती है और उसकी गंध और उसके स्वाद को खराब कर देती है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस है उपचयन और अपचयन के अंदर अंतर क्या है। तो अपचयन और उपचयन क्या है, इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, इसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। लेकिन अपचयन या रिडक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है या हाइड्रोजन ऐड होती है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन या तो जुड़ती है या हाइड्रोजन उसमें रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, या हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, ये दोनों में डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, तो फर्स्ट डिफरेंस के आधार पर इसमें C+O2 CO2 ऑक्सीजन ऐड हुई तो उपचयन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुई तो अपचयन है। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो सल्फर प्लस वाटर बनाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इसके अंदर H जो हाइड्रोजन H2S का वो निकल के वाटर में चेंज हो गया। इसमें पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम में चेंज होगा तो ऑक्सीजन इसमें निकल रही है। तो पदार्थ से, या तीसरा जो मेन पहचानने का कारण होता है, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, जैसे जिंक है धातु है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, लेकिन कई बार क्या होता है अगर हम जिंक आयन में इलेक्ट्रॉन देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का योग है तो रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन का ह्रास मतलब निकलना है तो वो ऑक्सीडेशन है। तो इन 3 डिफरेंसेस के आधार पे आप रेडॉक्स रिएक्शंस को पहचान सकते हैं। अब इसमें आते हैं, जब कभी भी किसी अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो इन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2, इसको ध्यान से देखना, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, ये बना देगा Cu प्लस H2, ये आपको ऊपर लिख रखा है इसके अंदर, ध्यान से देखें बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये H2 है यहाँ पे और ये यहाँ पे H2O बन गया था, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो आप एरो ऐसे लगा के छोड़ देंगे इसको उस तरफ, यहाँ से लेफ्ट से जाके राइट में, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या उपचयन। और अगर जिसमें जैसे कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में बदल रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन निकल रही है, ह्रास हो रहा है उसका, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन और अपचयन। तो जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है उसे उपचयित कहते हैं, और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलती है उसे अपचयित पदार्थ कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में दोनों अपचयन उपचयन होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में देखा, अब उसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। उपचयन अपचयन में क्या अंतर है? एक अंतर, 3 अंतर बताए हुए ऊपर, एक अंतर आप लिख सकते हो। निम्नलिखित समीकरणों में से पहचानने की कौन सा पदार्थ उपचयित है और कौन सा अपचयित है। तो पहले वाले में देखो, कार्बन है, ये किस में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये उपचयित है। H2 प्लस Br2 HBr, तो यहाँ पर ये ब्रोमीन में हाइड्रोजन ऐड हुई है, जब हाइड्रोजन ऐड होती है तो वो अपचयन होता है। HCl प्लस O2, यहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन दिखता है आपको वहीं पर आप देख सकते हो O2 H2 में बदला, हाइड्रोजन ऐड हुई, अपचयन। यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, निकल रही है, यहाँ पे HCl था सिर्फ Cl रह गया Cl2, तो यहाँ पे उपचयन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड में बदला यहाँ पर
ये गलत अभिक्रिया है। जे यहाँ पे आपको ये लिखनी है, इसको करेक्ट कर लेना, ये वाली अभिक्रिया को, दिस इज़ रॉन्ग। इस अभिक्रिया को आपको करेक्ट करना है, ये वाली अभिक्रिया। दिस इज जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, जिंक में यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रही है, रिलीज हो रही है, तो ये अपचयित है। यहाँ पे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है तो उपचयित, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। नेक्स्ट आता है, नीना ने देखा उसकी चांदी की पायल कुछ दिनों में काली पड़ गई। इस क्रिया में चांदी का उपचयन हुआ या अपचयन? तो चांदी एक सिल्वर है, सिल्वर ऑक्साइड बना दिया, ऑक्सीजन काली पड़ गई, क्यों? क्योंकि उसको बाहर नमी में रखा गया और इसने क्या बना दिया, AgO2, AgO, सिल्वर ऑक्साइड बना दिया, AgO2। तो सिल्वर ऑक्साइड जो बना वो ऑक्सीजन के ऐड होने पे बना, तो वो क्या है, उपचयन हुआ, उसका ऑक्सीजन का एडिशन उपचयन कहलाता है, इसलिए वो काली पड़ जाती है। सिल्वर सल्फाइड की वजह से होती है वैसे, क्योंकि सल्फर जो ऑक्साइड लेयर होती है हवा के अंदर, सल्फर जो है वो ऐड हो जाती है उसमें, और वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से काली पड़ती है, नॉट ऑक्साइड की वजह से। तो आपको ये क्लियर हो गया इसके बारे में, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। एंड नेक्स्ट किसी भी वीडियो के लिए आप सुपर विज्ञान देखते रहिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।